तो दोस्तों, एग्री सेक्टर की कंपनी यूपीएल रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद नए टारगेट्स आए और इनफैक्ट टारगेट्स बढ़कर आए हैं। इन रिजल्ट्स को मार्केट ने भी चीयर किया हुआ है, जहां पर हम देख रहे हैं जो थीम्स हैं जैसे मार्जिन प्रेशर है, अलग अलग तरीके से बिजनेस चैलेंजेस हैं, हम अलग अलग कंपनियों में देख रहे हैं। लेकिन यूपीएल में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हो रही है, उसके बारे में हम देखेंगे। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर का जो इस साल का जो बिजनेस आउटलुक है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जब मैं वीडियो में बना रहा हूं, शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 795 के आसपास में है। इनफैक्ट शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे 1 ईयर में 17% शेयर प्राइस ऊपर है यूपीएल का। 2022 बहुत ही मुश्किल साल रहा है मार्केट्स के लिए, लेकिन जहां पर निफ्टी हमने देखा है 7.5% नीचे है। जब ये वीडियो बना रहे हैं 10 मई को, तब ये अभी भी पॉजिटिव में है 3.75%। तो उस हिसाब से यूपीएल है कमजोर मार्केट में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं डिविडेंड के बारे में बता दूं, यूपीएल ने 10 रुपीज डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और जो डेट है 14 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट है। ठीक है, अब जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद जो Q4 के जो पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, उसके बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 852 का टारगेट दिया। देखिए ये सब फंडामेंटल टारगेट्स हैं, इनको टेक्निकल के साथ आप लिंक नहीं करिएगा। सीएलएसए ने 1100 के, मॉर्गन स्टैनली ने 1045 के। तो ये सब जो टारगेट्स है उनको कंपनी की फेयर वैल्यू इतने की लगती है। आएंगे कि नहीं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कंपनीज की जो वैल्यू है ब्रोकरेजेस को इतना लगता है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, बिजनेस को समझना, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। तो उसी को हम समझेंगे। तो देखिए, हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, जब कंपनी ने, मतलब समझ लीजिए यही 1 साल पहले कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 7 से 10% होगा और हो गया 19%, मतलब डबल ग्रोथ हो गया कंपनी का। ठीक है, फिर एबिटा ग्रोथ कंपनी ने कहा था 12 से 15% हो गया और फाइनल आप देख सकते हैं 19% और ज्यादा हो गया। नेट डेट टू एबिटा जो था उन्होंने कहा था 2 से, जो भी है 2 से कम रहेगा और वो 1.86 रह गया। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो डेट कंपनीज होती है, क्योंकि यूपीएल का डेट बहुत ज्यादा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। तो 15.6 और इनफैक्ट ये एक्सपांड हुआ है 170 बेसिस पॉइंट, 1.7% ये एक्सपांड हुआ है। तो ये सब चीजों को मार्केट कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉजिटिवली देख रही है जब हम यूपीएल की बात कर रहे हैं। अब फ्यूचर जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अप्रैल 2022 से 2023 मार्च के बीच में, कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है 10% से ऊपर का। पिछली बार उतना भी उन्होंने नहीं दिया था, आप देखिए 7 से 10% दिया था, लेकिन इस बार गाइडेंस भी बढ़ाया है। एबिटा ग्रोथ का गाइडेंस 12 से 15% का दिया है, पिछली बार भी उतना ही दिया था, 19% हो गया। और आरओसी आप देखिए यहां पर अभी जो दिख रहा है 15.6% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, 125 से 200 बेसिस पॉइंट, 1.5-2% के आसपास। तो ये सब चीजें हैं जो यूपीएल को इंटरेस्टिंग बनाती है। अलग अलग फेवरेबल मार्केट कंडीशन है, चूंकि एग्रीकेमिकल की कंपनी, एग्री सेक्टर की कंपनी है, तो स्ट्रॉन्ग कमोडिटी प्राइसेस, कॉर्न है, सोई है, व्हीट है, तो बेनिफिट्स यहां पर यूपीएल को मिल सकता है। फिर बायोफ्यूल्स के बहुत और नेचुरल फाइबर्स की बहुत सारी डिमांड हो रही है। तो ये सब जो चीजें हैं कहीं ना कहीं यूपीएल को एक तरीके से पॉजिटिव फायदा दे सकती है। अब बिजनेस और रेवेन्यू की हाइलाइट्स, किस हिसाब से बिजनेस हुआ है, तो लैटिन अमेरिका आप देख सकते हैं यहां पर भी ग्रोथ हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में 37% का यहां पर ग्रोथ है। यूरोप में बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है, यूरोप में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11% और इंडिया में भी ग्रो हुआ है। तो मेन जो उनके बिजनेस है, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। जैसे हर्बिसाइड्स क्या होता है, जैसे कोई भी खेत है वहां पर आपने प्लांट लगाए हुए हैं, लेकिन कोई दूसरा भी अनचाहा प्लांट भी आ सकता है, तो उनको अगर हटाना है या उनको खत्म कर देना है तो हर्बिसाइड्स का यूज होता है। तो ये सब जो सॉल्यूशंस है वहां पर यूपीएल का काम है। तो हर्बिसाइड्स है, फिर फंगस लग जाते हैं तो फंगीसाइड्स है। तो ये सब जो बिजनेस है, फिर उसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ भी यहां पर हो रहा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। बाकी फेवरेबल कमोडिटी प्राइसेस है, कैश क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, उनके भी भाव बढ़े हैं। तो एग्री कंपनी है तो इनको फायदा कहीं ना कहीं इन सब का हो रहा है। अब किस हिसाब से बिजनेस हुआ है, किस हिसाब से प्रॉफिट और लॉस हुआ है यूपीएल की तरफ से, तो देखिए
पूरे फाइनेंशियल ईयर में 46,240 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि FY21 जो कोविड वाला साल था तो 38,694 करोड़ का था। तो 19% यहां पर बिल्कुल ग्रोथ है। फिर एबिटा अगर आप देखेंगे तो एबिटा 19% जो हम 19% का यहां पर ग्रोथ हुआ है। टोटल एबिटा 10,165 करोड़ का। फिर टोटल अगर आप यहां पर पैट देखें, सॉरी नॉट नेट प्रॉफिट देखेंगे 3,626 करोड़ का हुआ है, क्योंकि पिछले साल 2,872 करोड़। तो देखिए पिछले साल मार्जिन भी 7% था, इस बार मार्जिन भी 8% हो गया। एबिटा मार्जिन पिछले साल भी 22% था, इस बार भी 22% है। तो मार्जिन भी उन्होंने इतने मुश्किल माहौल में भी संभाल के रखे हैं। नेट प्रॉफिट से इनफैक्ट जो मार्जिन है इनफैक्ट वो बढ़ भी रहे हैं। तो ये सब कुछ ट्रिगर्स है जो ब्रोकरेजेस ने भी देखे हैं और उसकी वजह से टारगेट प्राइस इंक्रीज किए हुए हैं। होगा या नहीं फ्यूचर में ये टारगेट्स आएंगे कि नहीं, वो तो फिर टाइम ही बताएगा। बट बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वीक रिजल्ट्स आ रहे हैं Q4 में, लेकिन ये एक ऐसा रिजल्ट है जो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आया है यूपीएल का रिजल्ट्स। आपके व्यूज क्या है यूपीएल के ऊपर? क्या आपको ज्यादा लग रहा है 790 800 के आसपास का प्राइस, या कम लग रहा है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है छोटे से रिव्यू में आपको वैल्यू मिली होगी, यूपीएल के बिजनेस को और समझ पाए होंगे, किस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं समझ पाए होंगे। कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।